Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एरीज. पीछे बह गया ना लखे गया. लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, बोल्डनेस, सेल्फलेसनेस. लव कॉल, एक्सप्रेसिंग ऑफ लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू. अच्छा, वाह क्या बात है. थर्ड, द रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, टर्मोइल, फ्लीटिंग. अच्छा, लव बॉम्बिंग के शिकार हैं क्या आप एरीज? लग तो यही रहा है, लव बॉम्बिंग के शिकार हो गए हैं आप. एनीवे, पता लगाते हैं टैरो से. ठीक है, एक सेकेंड. या एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is King of Blades. Okay, current energies of your person, Six of Coins. Okay, ठीक, कार्ड्स दिख रहे हैं ना. हाँ, intention of your person, Seven of Cups. अब यही ना, future action of your person, Wheel of Fortune. Okay, your energy, Three of Cups. अच्छा, and future of this overall connection is Five of Cups. Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay, ठीक है Aries. I hope आपको कार्ड्स विजिबल होंगे. ओके, जोडियक साइन, आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वेरी स्ट्रांगली, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. देखो, मैं ओवरऑल तो कांटेक्ट तो हाँ कर रहे हैं. आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. द जो ओवरऑल शैडो एनर्जी है वो 10 ऑफ कप्स की है विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स. यस, एंड स्टार भी आया है यहाँ पे. पोटेंशियल बताऊँ क्या दिख रहा है? पोटेंशियल ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है. एक सेकेंड, आई एम जस्ट, आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है. बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है. हाँ, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी एरीज. आपकी मेंटालिटी एकदम करेक्ट है. आप जो सोच रहे हो एकदम करेक्ट सोच रहे हो. आई थिंक मैं कोई भी आपकी सिचुएशन, मतलब कोई भी आपकी सिचुएशन में होता और कोई मुझसे गाइडेंस ले रहा हो, तो मैं भी यही बोलती कि आप जो कर रहे हो परफेक्ट करो. तो आपकी तरफ से कोई वो नहीं है. एक बार इनका 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफाई निकाल देते हैं कि इतना कंफ्यूजन एक्ट क्यों कर रहे हैं. जब दिल है एरीज के ऊपर, तो वाई सो मच ऑफ कंफ्यूजन? व्हाट इज इट? डॉटर ऑफ कप्स इन रिवर्स. सी, they are not listening to their intuition. Problem and devil. Five of Cups का भी क्लैरिफाई निकाल लेते हैं. ठीक है, जस्ट टू सी, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो. आप लोग ना, पहली बात तो आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो. आप लोग रिलेशनशिप से पहले वाली फेज में हो. देर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, नो डाउट. आप लोग बहुत ज्यादा डीपली इमोशनली कनेक्टेड हो. आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है, यस वी आर परफेक्ट. आपको स्पेशली ऐसा फील हो रहा है, यस वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर. यार, हमें डेट करना चाहिए, हम लोग बने ही हैं रिलेशनशिप में आने के लिए. बट ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा. इस इंसान ने आपको लटका के रखा हुआ है. और आपको लटका के रखा हुआ है इस वजह से आप, जो मैं बोलूंगी वो फ्यूचर वाला मैं अभी बताऊंगी क्या है. ये इशू है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. यस, देयर इज एन एनर्जी ऑफ लव बॉम्बिंग. लव बॉम्बिंग, जिनको नहीं पता है, लव बॉम्बिंग का मतलब होता है ये इंसान एकदम से आ जाता है आपकी लाइफ में एरीज, और एकदम से बोलता है एरीज आई मिस यू, एरीज आए, एरीज मुझे आपसे बात करके बहुत पसंद है. 5-6 दिन तो आपको इतना, मतलब चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं. इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर 5 दिन गायब हो जाते हैं. ऐसा गायब होते हैं कि मतलब उनका अस्तित्व भी नहीं आपको मिलता है. मतलब ऐसा गायब होते हैं जैसे दूसरे प्लैनेट में पहुंच गए हैं.
मतलब आप उन्हें मैसेज करते हो, आपको लगता है कहाँ गायब हो गया इंसान, अभी ये फेस चल रहा है। तो मे बी आई थिंक बिकॉज कि ये गायब हो जाते हैं, आ जाते हैं, लव बॉम्ब करते हैं, फिर चले जाते हैं, इसलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको इनका नेचर अंडरस्टैंड करना, एनर्जीज समझने की भाई चल क्या रहा है। और अगर लव बॉम्बिंग के शिकार हैं आप प्लीज ये वीडियो देखो, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज किंग ऑफ ब्लेड्स। यू बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर अलॉट। यहाँ पे कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं। आप लोग जब भी बात करते हो बहुत अच्छे से बात करते हो। अगर कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है तो रिस्पेक्ट से बात करते हो, कोई बदतमीजी नहीं करते हो, अपने वर्ड्स अपने चीजें सब सही से बात करते हो, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को लगता है कि हाँ एक दो सब सामने वाला अपना करियर बहुत अच्छे से बना रहा है या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं। सेम आपका पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। देखो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज ना बहुत पावरफुल है। यू नो व्हाट द पावरफुल पार्ट इज, आप दोनों एक दूसरे को लायक समझते हो कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लायक है टू बी माई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और एरीज आप भी समझते हो कि हाँ ये इंसान मेरे लायक है टू बी माई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। एक दूसरे को की इंपॉर्टेंस समझते हो, एक दूसरे को लायक समझते हो अपना पार्टनर बनाने को। आप किसी को भी थोड़ा ना पार्टनर बना लोगे एरीज, आपका भी तो स्टैंडर्ड होगा ना। तो आप दोनों एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स में फिट बैठते हो। जैसा एरीज आपको चाहिए था कि मेरे पार्टनर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप सब उस पर खड़े उतरते हो। और सेम आप भी अपने पर्सन के क्वालिटीज एंड चेकलिस्ट में खड़े उतरते हो। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, जब अट्रैक्शन है, इवन आप दोनों की जो मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, मेंटल कंपैटिबिलिटी भी आप लोग की बहुत अच्छी है। आप लोग बात करते हो तो कभी आप लोग इतनी अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हो। सो म्यूचुअल एनर्जीज आर 10/10। आई थिंक आपको दोनों को बिना टाइम वेस्ट किए आज के अभी के अभी रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। बट क्या करें, इंसान ही प्रॉब्लमेटिक है, तो हम कर क्या सकते हैं एरीज। Current energies of your person, 6 of coins. Like I said, they are coming back. They are contacting you. Current energies में इन्हें आपसे बात करना, इन्हें आपके साथ घूमना फिरना, मस्ती करना बहुत पसंद है। They think आप बहुत लविंग केयरिंग है, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज एरीज। मस्त मौला किस्म के इंसान हो आप एरीज। यू आर समवन मस्त मौला, अपनी लाइफ जीने वाले, प्रेजेंट में रहने वाले, एकदम मस्त इंसान हो आप। एंड करेंट एनर्जीज में आपका बेबाकपन, आपका केयर फ्री एटीट्यूड, मजाक मस्ती वाला एटीट्यूड, दे लाइक यू। करंट एनर्जीज में इन्हें आपसे बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है आपके प्रति। करंट एनर्जीज गुड, 10/10। अब यहाँ प्रॉब्लम इंटेंशन की, 7 ऑफ कप्स। यहाँ 7 ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड डेविल आया था, अगर जब हमने क्लैरिफाइड डेक से देखा था तो। अब प्रॉब्लम इस इंसान की बताती हूँ। पहली बात, ये इंसान अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ही नहीं करते। इनका इंट्यूशन, इनका अंतर्मन, इनकी आत्मा, इनका दिल बोल रहा है एरीज के पास जाओ, एरीज से बेहतर इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। आई एम नॉट इवन किडिंग। एरीज के पास जाओ, एरीज से बेहतर तुम्हें इंसान नहीं मिलेगा। एरीज के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करो अगर तुम्हें सुख चाहिए जीवन में। बट इनका जो दिमाग में जो शैतान बैठा हुआ है, लिटरली शैतान, द डेविल बैठा हुआ है, इन्हें 1000 लड़के 1000 लड़कियों का तो अटेंशन चाहिए। लव कॉल विद 7 ऑफ कप्स। इन्हें बातें करने का बड़ा शौक है एरीज। बातूनी नंबर 1 है इंसान। बाय द वे, आपके साथ तो मजा आता है, ये शायद राहुल के साथ भी मजे लेते हैं, रीमा के साथ भी मजे लेते हैं, सोनिया के साथ भी मजे लेते हैं, साहिल के साथ भी मजे लेते हैं। मैं बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ नाम के थ्रू कि देयर इंटेंशन इज दैट कि ये इतने भटकती हुई आत्मा है, इन्हें हर किसी से अटेंशन चाहिए। आई थिंक यू गाइज आर वेरी यंग पीपल, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस, कि ये सेटल डाउन ही नहीं हो पा रहे। मैं इंस्टाग्राम पे पता नहीं व्हाई आई एम सीइंग, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये बहुत रोमांटिक रील्स डालते हैं स्टोरी में कि हाँ रिलेशनशिप होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। एरीज आप बोल रहे हो तो भाई कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं बैठा तो हूँ, मैं बैठी तो हूँ, आप मुझे चूज क्यों नहीं करो? चलो तुम मुझे चूज मत करो, कोई बात नहीं, आप बहुत केयर फ्री हो, आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता एरीज। तो किसी के साथ सेटल डाउन तो हो। आपको चाहिए रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी, एक इंसान, बट आप अपनी फितरत नहीं चेंज कर रहे हो। ये वही सेम चीज हो गई ना, दैट आपको वेट लॉस करना है, आपको अपना 3 किलो वेट लॉस करना है, बट आप खाए जा रहे हो गोलगप्पे और आलू टिक्की और छोले भटूरे, तो वेट लॉस कैसे होगा? वही ना कि इंसान अगर कुछ चाहता है अपनी लाइफ में तो उस पे उसके टुवर्ड्स वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं हो रहा है इनसे, ये प्रॉब्लम है इनकी। दैट इज देयर इंटेंशंस, देयर फ्यूचर एक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखो किस्मत का जो पहिया है उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो जो किस्मत दिख रही है, किस्मत बार बार क्या कर रही है, इस इंसान को आपकी लाइफ के टुवर्ड धकेल रही है।
वी से ना 90% चीजें अपने हाथ में नहीं होती। तो क्या हो रहा है ना विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इंसान बार बार आपके टूवर्ड्स खींचे चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। लाइक जैसे जैसे मैंने बोला 10 दिन में कांटेक्ट कर रहे हैं, मे बी आप लोग मिलोगे, टाइम स्पेंड करोगे। तो फ्यूचर एक्शन में किस्मत बार बार, डेस्टिनी, यूनिवर्स इनको बोलेगा भाई एरीज को चूज करो। किस्मत बार बार इस इंसान को आपके टूवर्ड्स धकेलेगा कि भाई इस इंसान को चूज करो। तुम क्या कर रहे हो? फ्यूचर एक्शन में मुझे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही, लेट मी टेल यू दैट, बट देयर माइंड, देयर डेस्टिनी विल ऑलवेज बी लाइक एरीज के पास जाओ। या अगर आप लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हो तो ऐसी सिचुएशन होगी कि बार बार आप दोनों टकराओगे कॉलेज में या ऑफिस में या व्हाटएवर। बट आप जब इंसान की फितरत ही खराब है तो हम कुछ कर नहीं सकते ना इस केस में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। 3 ऑफ कॉइंस, सॉरी 3 ऑफ कप्स। यार आप ना एरीज, मैं एम सो हैप्पी विथ योर एनर्जीज एरीज। मैं इतनी, जब ये आया ना मैं इतनी खुश हो गई ना। एरीज आप ऐसे इंसान हो, आपने इनका पैटर्न ऑब्जर्व किया। पहले शायद आप 2-3 महीने आप बैठे थे, आपको लगा नहीं ये आएंगे, पर जब आपने इनका ऑन एंड ऑफ बिहेवियर देखा ना, ये आते हैं 5 दिन बात करते, 2 दिन बात करते, 3 दिन भाग जाते, पता नहीं, आपको हो गया भाई तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर भाई। मुझे ना अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए होगा तो मुझे कोई और इंसान मिल जाएगा। यू आर इन दिस एनर्जी राइट नाउ कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आप सिंगल हो, पहली बात तो आप कमिटेड नहीं हो, तो आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो ना। और यही एनर्जी, आई फील दैट 90% ऑफ यू एरीज आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। आप दूसरे वाई आप ऐसे नहीं हो कि आप इनके साथ भी आप अपने ऑप्शंस इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एक रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। जब ये इंसान नहीं वो दे पा रहा तो तुम कोई ऋतिक रोशन हो या तुम कोई इंग्लैंड के राजा हो कि मैं तुम्हारे लिए पलके बिछा के बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी, नहीं ना। तो यू आर लाइक कि ठीक है भाई तुम नहीं तो कोई और सही। तो ये एटीट्यूड है आपका, एंड आई एम सो हैप्पी विथ यू एरीज। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। आपका है कि इनको आना है तो ये आ सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर मुझे कोई और मिल जाता वेल एंड गुड। जब सामने वाला इंसान अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या मुझे डिस्पाइट हम दोनों का इतना अच्छा कनेक्शन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई मैं बेवकूफ हूं जो बैठा रहा हूं क्या तुम्हारे लिए? विच इज करेक्ट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं अगर ऐसी किस्म की रीडिंग होती है मैं हमेशा बोलती हूँ भाई अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, किसी के लिए बैठे मत रहो, रो मत। हाँ ऑफ कोर्स वेट करो 1 महीना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, बट उसके बाद आपकी भी तो लाइफ है। जब सामने वाला पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज कर रहा तो आप उस इंसान के पास जाओ या उस एनर्जी के पास जाओ जो आपको वो प्यार और केयर या लव दे। एक तो ये दिख रहा है, दूसरी एनर्जी एरीज मुझे दिख रही है कि आप अपने दोस्तों में बहुत टाइम स्पेंड करो। आपको है कि भाई तुझे आना है, नहीं आना, मैं अपने दोस्तों में खुश हूं। तो आप एट द एंड ऑफ द डे मस्त हो, इंजॉय कर रहे हो। बट मैं एक आपको गाइडेंस ये दूंगी दैट इफ समवन इज लव बॉम्बिंग यू, अगर लव बॉम्बिंग के शिकार हैं आप, मतलब अगर ये 2 दिन में आते हैं, ढेर सारी 12-12 घंटे बात करते, रात भर बात करते, फिर गायब हो जाते हैं, तो अपनी एनर्जी मत दो ऐसे लोगों को। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद एकदम बोल दो गुड नाइट, मुझे बात नहीं करनी है। या फिर सीधा बाउंड्रीज क्रिएट करो कि भाई तमीज से चल लो, तुम्हें रिलेशनशिप में आना अभी आओ वरना भाई जाओ। क्योंकि ऐसे लोग ना ये कन खजूरे होते हैं, आते हैं, खून चूसते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अपना खून क्यों चुसवाना है आपको? आप ये बताओ। अपनी एनर्जी, अपना 1 मिनट भी क्यों देना है? आप ये बता दो मुझे। अगर लव बॉम्बिंग इज अ सिचुएशन फॉर यू एरीज, बाउंड्री बनाओ फिर। और अगर बाउंड्री नहीं बनाना, आप बोलो भाई रिलेशनशिप में आना हो वरना भाई जाओ, हमें तुमसे कोई ज्यादा कोई लगाव नहीं है। वैसे भी यू बोथ लाइक, पहली बार तो यू बोथ लाइक इज्जत, प्यार कहीं पे भी नहीं है। तो एरीज आप इनका पैटर्न समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि किस प्रकार के इंसान है, और जो जिस प्रकार का इंसान होता है उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। एरीज सिंपल, वेरी हैप्पी विथ यू। और जो दुखी हैं और जो परेशान हो रहे एरीज, देखो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, किसी के लिए बैठे मत रहो। दूसरा, जैसे को तैसा तो करो, टिट फॉर टैट करो। वाई आई एम सेइंग टिट फॉर टैट? बिकॉज दे आर लाइक दैट। आई विल से ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, इंजॉय करो, मस्त रहो, किसी के लिए बैठे मत रहो। क्योंकि देखो बैठे रहना भाई क्या होगा, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो देखो यहाँ पे दुख, तकलीफ, दर्द आपको होगा। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज 5 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज गोइंग टू डिसअपॉइंट यू एरीज। ये इंसान आपको तकलीफ ही दे रहा है, ये इंसान आपको परेशान नहीं कर रहा। अगर आप दर्द भरे गीत और आशिक बन के बैठे हो, ये क्यों नहीं आ रहे, हमारा इतना अच्छा कनेक्शन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्योंकि यहाँ पे बताऊं क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशान होते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के लिए। किस्मत बार बार इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स लेके जाएगी, बट ये आपको चूज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है,
डिसाइड अब आपको करना है, आपको अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना है या फिर दुख दर्द तकलीफ के साथ। नाउ चॉइस इज योर। भाई दुख दर्द तकलीफ झेलनी है तो झेलो, बाकी भाई आई फील 90% ऑफ यू एरीज आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मस्ती से रह रहे हो, खुश रह रहे हो। मेरे हिसाब से ये पाथ चूज करो रादर देन चूजिंग दिस पाथ, सिंपल। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी आ रहे हैं कम, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट बहुत, मतलब अभी के एनर्जीज में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आई नो देयर इज लॉट ऑफ लाइकिंग, अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर, बट जब सामने वाले का दिमाग खराब है तो हम कर क्या सकते हैं? कोई नहीं एरीज, कोई नहीं, इट्स ओके। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने आप को खुश रखो, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।